हेलो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आईटीआई फर्स्ट ईयर ड्राइंग का पेपर डिस्कस करेंगे। आपका जो पेपर है वो जल्दी होगा, इसलिए जिनका भी आईटीआई फर्स्ट ईयर का ड्राइंग का पेपर है इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। इंजीनियरिंग ड्राइंग का यही पेपर आपसे पूछा जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके जिस दोस्त का भी ड्राइंग का पेपर है उस तक ये वीडियो पहुँचाने के लिए आप वीडियो को शेयर करना। और साथ में आईटीआई फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की अच्छे से तैयारी करने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो रहेगा सबसे पहले हैमर। अपने हैमर के मुख्य भाग की बात करेंगे। जो हैमर के मुख्य पार्ट होते हैं वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, हैमर के जो मुख्य पार्ट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: बॉल पिन, क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन। अपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में और फिटर ट्रेड में जो मुख्य रूप से जो जो हैमर यूज किए जाते हैं वो बॉल पिन, क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन ही किए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, बॉल पिन जो हैमर है ना, ये वाला, ये एग्जाम में लगातार हर बार पूछा जाता है। और पिछले बार जो है ना वो क्रॉस पिन पूछा गया था, ठीक है। और बैक के पेपर में स्ट्रेट पिन पूछा गया था। तो ये वाले तीनों ही जो हैमर है ना वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, इनकी शेप जो है ना वो याद रखनी है। देखिए, जो बीच वाला पोर्शन है ना वो लगभग सेम है सभी का, तीनों का। बस इनमें फर्क क्या है, ये जो बॉल पिन है उसमें जो आगे वाली आकृति है वो गोल प्रकार की है, क्योंकि बॉल लिखा है तो आप आराम से समझ जाओगे। और जो क्रॉस पिन है ना उसमें क्या है, वो त्रिभुजाकार की है। और स्ट्रेट पिन में भी जो है वो त्रिभुजाकार की आकृति है। तो यहाँ पे आपको इन तीनों चीजों को बस ध्यान रखना है। जैसे ही बॉल पिन कहे तो आपको ये वाला ड्रॉ करना है, क्रॉस पिन कहे तो ये वाला, और स्ट्रेट पिन कहे तो ये वाला। आप बिना स्केल का यूज किए इनको बना सकते हैं, क्योंकि फ्री हैंड स्केच के अंदर ये आते हैं डायग्राम। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से कह रहा हूँ, एक इनमें से आपको पक्का एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए मिस मत करना। यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम दिखा दिए हैं, अगर आपके पास ड्राइंग की बुक है तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा सामान्य रेती का। अब यहाँ पे आपको मालूम होगा, जनरली अगर अपने रेती की बात करें ना, जैसे वैसे तो बहुत प्रकार के जो है वो फाइल होती है, रेतियां होती है, पर अगर आपको सामान्य रेती बोले कि एक सामान्य रेती की ड्रॉ कीजिए चित्र, तो आपको ये वाला जो है ना वो बनाना है, ठीक है। और साथ में जब आप बनाओगे ना तो इसके जितने भी जैसे नाम है ना, टैंग, फाइल लेंथ, ठीक है, टिप और पॉइंट, फोर्स, एज, हील, ये सभी जो हैंडल, ये जितने भी नाम है ना वो आपको नाम जरूर लिखने हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम बना देते हो और इसके नाम नहीं लिख के आते हो तो आपको जो है ना नंबर वो पूरे नहीं देगा। अगर 5 नंबर में ये क्वेश्चन आया है तो आपको सिर्फ वो 2 नंबर ही देगा। अगर आपको पूरे नंबर चाहिए, 5 में से 4 या 5 में से 5, तो आपको क्या करना होगा, पहले तो डायग्राम बनाना होगा, बाद में उसकी डायमेंशन देनी होगी, और साथ में पूरे जो इसके नाम है ना वो लिखने होंगे। आप कम से कम इतना जरूर कीजिएगा, 1-2 नाम भले ही आप मिस कर सकते हो, बाकी 80% जो नाम है ना उसके जरूर आपके लिखे होने चाहिए, तभी आपको वो पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखिए कितना आसान है इसको ड्रॉ करना। आप स्केल से, वैसे तो ये फ्री हैंड स्केच में आता है, पर आप इसको स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। तो आप ये वाला पोर्शन बनाने के बाद इस तरीके से इसका ये हैंडल बना देना, ठीक है। और बाद में उसके नाम लिख देना। और ये जो डिजाइन किया गया है ना बीच में, ये आपको भी बनाना है, ठीक है। अब ये तो रहा सामान्य रेती। अब आगे वाला जो वीडियो आएगा ना उसमें मैं आपको और भी जो टाइप होती है ना रेतियां की, वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आंतरिक यानी इनसाइड कैलिपर से। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बार बार जो है ना वो एनसीवीटी वाले पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है, फर्स्ट ईयर के एग्जाम में। तो देखिए, जब आपसे आंतरिक या इनसाइड कैलिपर कहे तो आपको ये वाला बनाना है और ये वाला बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फिल्म जॉइंट अगर कहे तो फिल्म जॉइंट बना सकते हो, स्प्रिंग जॉइंट कहे तो स्प्रिंग जॉइंट बना सकते हो। अब बहुत ही आसान डायग्राम है, इसमें मेरे को कुछ बताने की आपको जरूरत नहीं है। आपको लाइनें ड्रॉ करनी है इस प्रकार से। बाद में आपको यहाँ पे वर्थ से, आप जो आपका एक वर्थ इस प्रकार सा जो आपका आता है औजार, उससे आप ये जो है ना पीछे वाला पोर्शन वो बना सकते हो। अगर वो नहीं है तो आप इसको इस प्रकार से हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें कोई नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या, आपको ये जो जितने भी डायग्राम है ना वो सब फ्री हैंड स्केच में आते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा होगा तो वो चलेगा, ठीक है। अगर वो कहे स्प्रिंग जॉइंट बनाना है तो आपको ये वाला बनाना होगा। बस स्प्रिंग जॉइंट में देखिए फर्क क्या है, बस यहाँ पे जो है ना एक जो एडजस्टिंग नट आ गया है, क्या है, एडजस्टिंग नट आ गया है। और यहाँ पे आपको एक नट शो करना है और एक नाम लिख देना है कि ये एडजस्टिंग नट है। ये तो रहा इनसाइड कैलिपर। अब अपने बात करते हैं आउटसाइड कैलिपर की। अगर बाह्य यानी आउटसाइड कैलिपर की बात करें तब आप क्या बनाओगे, वहीं पे जैसे फ्रिम जॉइंट था, स्प्रिंग जॉइंट था, 2 प्रकार के इसमें होते हैं। बस वहां पे क्या था, इनसाइड इनसाइड कैलिपर था, ये है आउटसाइड कैलिपर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आउटसाइड बनाना है। अब देखिए इनसाइड आउटसाइड में फर्क क्या है, यहाँ पे जो है ना ये अंदर की तरफ है, और यहाँ पे देखिए ये जो आकृतियां हैं वो कहाँ पे है, वो बाहर की तरफ बनाई गई है, ठीक है। समझ सकते हैं आप आउटसाइड और इनसाइड का क्या मतलब होगा। तो बिल्कुल वैसा ही डायग्राम है, बस इसमें आपको आउटसाइड करना होगा
फिल्म जॉइंट कहे तो ये, और अगर स्प्रिंग जॉइंट कहे तो यहाँ पे बस वही आकृति होगी, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक वापस एडजस्टिंग नट आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे आउटसाइड माइक्रोमीटर की। अब यहाँ पे देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और इसके नाम तो ना आप रट के ही जाना, क्योंकि यहाँ पे अगर ये डायग्राम आता है तो इसमें जो मेन चीज है ना वो सभी नाम ही है। अगर आप यहाँ पे नाम पूरे लिख देते हो, डायग्राम ठीक ठाक सा बना देते हो, तो लगभग आपको, अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 7 या 8 नंबर जरूर दे देगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको आप ना पीछे से ड्रॉ करना शुरू करना, और इतना वाला जो पोर्शन है ना वो बनाना। उसके बाद आप ये, और उसके बाद ये आप जो चांद सा जो आकृति है ना, इसको इस प्रकार से आप बना सकते हो। पर आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, ये डायग्राम पीछे से स्टार्ट करना है। ठीक है, जब आप इसको बैक से स्टार्ट करोगे तभी ये आपका कंप्लीट होगा। अगर आप इसको आगे से स्टार्ट कर देते हो तो ये आपका डायग्राम बिल्कुल भी ठीक से नहीं बनेगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आप इसको पीछे से स्टार्ट करना और बाद में ये वाला पोर्शन बनाना। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए तो इसके एक एक पार्ट के नाम लिखना है। जैसे ये हो जाएगा थिम्बल, ये हो जाएगा आपका वेरियल स्लीव, स्पिंडल लॉक, फ्रेम। ठीक है, और यहाँ पे ये 0 से 25 mm तक ये दर्शाना है आपको कि 0 से 25 mm तक ये आपको पता है माइक्रोमीटर जो माप सकता है। ये एनविल हो जाएगा, ये स्पिंडल हो जाएगा। तो इस प्रकार के इसके सभी नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, ये तो रहा आपका, ये है आउटसाइड माइक्रोमीटर, और यही पूछा जाता है बार बार, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब ये जो है ना वो है इनसाइड माइक्रोमीटर, यानी जो अंदर से माइक्रोमीटर होता है वो किस प्रकार से होता है। वैसे तो ये क्वेश्चन कभी आता नहीं है, पर मैं आपको करवा रहा हूँ, क्या पता वो इस बार आउटसाइड की जगह आपसे इनसाइड माइक्रोमीटर पूछ ले तो आप कैसे करोगे। तो देखिए आपको अंदर से ये आकृति दर्शानी है कि अंदर से किस प्रकार से ये आकृति होती है। तो सबसे पहले आप वही पीछे से ये वाला पोर्शन बना के आप ये वाला पोर्शन बना दीजिए। बाद में क्या करना है, इसके नाम लिखने, और ये डायग्राम आपका तैयार हो जाएगा। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट डायग्राम नहीं है, अगर आप इसको छोड़ भी दोगे तभी चलेगा, पर मेरा मानना ये है कि जब आप ये वाला डायग्राम आप बना रहे हो तो आप यहाँ पे ये वाला भी तो बना सकते हो, ये तो उससे भी बहुत आसान है। ठीक है, तो छोड़ने से अच्छा आप इसको एक बार ड्रॉ कर लेना, क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा डायग्राम वो है फिलर गेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है ये डायग्राम। तो देखिए इसमें आपको एक चक्कू जो नाइफ होता है ना उसकी तरह ये आपको डायग्राम लग रहा होगा। जैसे जब अपने नाइफ को ओपन करते हैं, जो ओपन वाला नाइफ होता है वो इस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले आप ये वाला डिजाइन बना दीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए, इस प्रकार से एक ये आकृति बनाइए, और उसके बाद ये ना इस प्रकार से इसको छोड़ते छोड़ते थोड़ा गैप रखते रखते ये ऐसे ऐसे आपको बनाना है। यानी आपको बस करना क्या है, सिर्फ एक आकृति बनानी है, बाद में ये ऑटोमेटिक आपको इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है। बस ये जो अंदर जो इनके नंबर दर्शाए गए हैं वो नंबर आप अच्छी तरीके से रट लेना, याद कर लेना, क्योंकि यही इसके जो है ना वो नंबर आपसे कटा सकते हैं। अगर आप नंबर रट लेते हो तो इसमें तो बाकी कुछ है ही नहीं डायग्राम में। नेक्स्ट जो है ना वो है आपका वायर गेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। स्टैंडर्ड वायर गेज, SWG जिसको बोलते हैं। फुल फॉर्म भी थ्योरी के पेपर में पूछ जाती है कि SWG की फुल फॉर्म क्या होती है, तो स्टैंडर्ड वायर गेज होती है। और इसका यूज क्या होता है, अगर आपने ITA अच्छी से की है तो आपको मालूम ही होगा। इसका यूज होता है, कोई भी केबल होती है उसको व्यास को ये मापता है कि उसका व्यास डाया कितना है। ठीक है, तो इसमें देखिए डायग्राम में आपको क्या करना है, वैसे तो फ्री एंड स्केच आप इसको जो है ना वो स्केल प्रकार यूज नहीं कर सकते हैं, पर मेरा मानना है कि आप कीजिएगा, पर इस प्रकार से कीजिएगा कि एग्जामिनर को मालूम ही नहीं चले कि आपने इसमें स्केल प्रकार का यूज किया भी है या नहीं किया। तो देखिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो ये 2 वर्त है ना ड्रॉ कर लेना अंदर, उसके बाद एक ये इस प्रकार से वर्त ड्रॉ कर लेना। पर जब आप ये वाला वर्त ड्रॉ करो ना तो उसमें आप क्या करना, उसको जो है ना इतने इतने जिस प्रकार से यहाँ पे गैप है ना वो क्या करना, पहले तो ये गैप को मिटा के इरेजर से, और बाद में यहाँ पे ये ड्रॉ जो है ना वो छोड़ देना लाइन, और ये वाला जो है ना थोड़ा सा ये इसको आप अच्छे से बना देना। बाकी ये तो बहुत ही आसान है, और इसमें जो आपको इतना कुछ करना नहीं है, आप इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी बना सकते हो। बस आपको यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना वो ये होनी चाहिए कि ये जो नंबर है ना जितने भी वो पूरे कंप्लीट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे 36 होता है, 36 0 से 36, तो 36 आपके पूरे आ जाने चाहिए, तभी वो आपको नंबर देगा। बाकी वो ऐसे नहीं देखेगा कि आपने कितना सुंदर बनाया है, आपने डिजाइन क्या दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। आप 0 से 36 तक नंबर देके आप अच्छा सा इसको ड्रॉ कर देना, आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन, वो रहेगा स्क्रू पिच गेज का। तो देखिए अभी तक हम कुल कितने गेज कर चुके हैं। सबसे पहले अपने बात की फिलर गेज की, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो गेज में रहेगा वो वायर गेज ही रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर अच्छी तरीके से रट लेना। जो नेक्स्ट जो हमारा गेज है वो स्क्रू पिच गेज है। इसमें देखिए सबसे पहले आपको ये जो बीच वाला पोर्शन है ना ये आपको ड्रॉ करना है। ये जैसे ही आप ड्रॉ कर दोगे तो इसमें आपको ये वाला जरूर लिखना है, 0.35 to 5.00 mm पिच का ये है। ठीक है, उसके बाद ये आपको आकृतियां जो है ना दोनों तरफ फूल जैसी आकृतियां आपको बना देनी है।
ठीक है। ये चक्कू की तरह जो नाइफ की तरह कटे होते हैं दांत इनके, वो आपको ड्रॉ कर देने हैं। यहाँ पे थोड़े बड़े दांत है, यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे टीथ हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा रेडियस गेज। तो कुल 4 गेज हैं इंपॉर्टेंट, और ये जो 2 मैंने आपको लास्ट में कराई हैं, स्पेशली ये वाला और ये वाला जो पीछे वाला था, ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो मैंने आपको वायर गेज कराया है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसको आप अच्छी तरीके से बनाना, और इनको भी आप अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लेना, क्योंकि ये भी पूछे जा सकते हैं। देखिए रेडियस गेज में एक तो ये डायग्राम होता है और एक ये डायग्राम होता है, ठीक है। ये दोनों ही इसमें आते हैं, तो दोनों में से आपको एक बनाना होता है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा टेपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टेपर में देखिए बहुत ही आसान ये डायग्राम होता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, देखिए देखते ही बन जाएगा। इस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है, फिर ऐसे करके, फिर आपको ये करके, ये यहाँ पे बस इसको फर्क क्या है, यहाँ पे बस डिजाइन देना है, तो ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस आपको जो डायमेंशन दी गई है ना, अगर आपको एग्जाम में डायमेंशन दी है क्वेश्चन में, इसमें टेपर में, तब आप ये डायमेंशन के हिसाब से बनाओगे। अगर आपको डायमेंशन नहीं दिया ना, तो आप अपनी मन मर्जी से डायमेंशन लेके आप इसको बना सकते हो, पर जो आपने माप लिया ना, वो आपको इस तरीके से डायमेंशन के रूप में दर्शानी जरूर है। अब यहाँ पे इस चित्र में जो आपको मेन जो ध्यान रखना है, वो डायमेंशन का ही ध्यान रखना है। अगर आप डायमेंशन ठीक से दे देते हो, तो आपको इस जो डायग्राम में है ना, वो पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा स्क्रू थ्रेड। क्या रहेगा? स्क्रू थ्रेड। अब देखिए स्क्रू थ्रेड जो है ना, वो बिल्कुल आसान ही है, इसमें भी कुछ लंबा चौड़ा बात है नहीं। इसमें आपको बस इस प्रकार से ड्रॉ करके इसमें आपको डिजाइन देने होते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पे बीच में आपको एक सेंटर प्लेन लाइन दिखानी है इस प्रकार से दोनों तरीके से। और यहाँ पे आपको क्या करना होता है, एक वर्त बनाना है, उसका डाया और जितना भी आपको दिया गया है वो आपको बताना है। देखिए इसमें आपको ये जो है ना, आप जरूर इसको पढ़िए। स्क्रू थ्रेड देखिए कैसे बनाते हैं। स्क्रू थ्रेड की स्थिति में M12, ये आप इसको मैं पढ़ रहा हूँ, आप इसको एक बार ध्यान से सुनिएगा। M12 इंटू 1.2 CRH की तरह ये डायमेंशन लिखनी चाहिए। ये डायमेंशन जो लिखी है ना, वो इस प्रकार से लिखनी चाहिए, ठीक है। तो आपको भी ध्यान रखना है, डायमेंशन लिखनी चाहिए। यहाँ M का जो अर्थ है वो मेट्रिक थ्रेड है। पहले अक्षर का अर्थ थ्रेड के प्रकार से होता है, जो कि 12 का अर्थ है थ्रेड का मेजर व्यास, यानी जो 12 जो है ना M12, ये क्या है, इसका व्यास है, ठीक है। उसी प्रकार से जो तथा 1.2 mm में जो अर्थ थ्रेड की पिच तक है, ये जो सी 1.2 CRH जो है ना, वो आपको बताया गया है कि ये अर्थ थ्रेड की पिच तक है, तथा सी का जो अर्थ है वो थ्रेड की टॉलरेंस थ्रेड से है, वह RH का जो अर्थ है वो राइट हैंड साइड से है। तो देखिए आपको जो यहाँ पे माप दी गई है ना, उसी माप से आपको बनाना है। जैसे यहाँ पे आपको कितना दिया गया है, M12 × 1.2 CRH। तो अगर आपको मान लीजिए वहाँ पे एग्जाम में कोई भी माप दिए दे, तो आपको उस प्रकार से इसको ड्रॉ कर देना है। तो ये वाला भाग बनाने के बाद जस्ट इसमें थोड़ा सा गैप रख के ये वाला नीचे वाला भाग बना के एक सेंटर प्लेन जो लाइन है ना, वो आपको बना देनी है। सेंटर प्लेन लाइन कौन सी है? ये जो है ना बीच में ये जो लाइन देख रहे हैं डैश डैश में, ये यहाँ पे ये वाली जो है वो सेंटर लाइन है। और उसकी डायमेंशन आपको इस तरीके से दर्शानी है, इस एरो हेड को बना के ऐसे, तभी ये चित्र आपका सही माना जाएगा, अन्यथा गलत माना जाएगा। नेक्स्ट जो है ना, वो आपका रिवेट से संबंधित और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिवेट सेलेक्ट किए हैं, जो मैंने किए हैं अगर आप वही पढ़ लेते हो तो उनसे बाहर आपका नहीं आएगा। तो फर्स्ट जो है वो है रिवेट काउंटर शंक ऑन बैक साइड, यानी जो फर्स्ट जो है वो है रिवेट है काउंटर शंक बैक साइड में, तो वो है इसका ये डायग्राम। अब इसमें मेरे को बताने की कुछ जरूरत नहीं है, मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या आपके पास ड्राइंग की जो भी बुक है उसमें आपको सभी मिल जाएंगे। अगर फिर भी नहीं है आपके पास, तो इन सभी प्रश्नों की PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। तो ये है बैक साइड और ये है रिवेट काउंटर शंक ऑन फ्रंट साइड, ठीक है। अब देखिए बैक साइड में क्या हो गया, इसको उल्टा कर दिया, फ्रंट साइड में इसको सीधा कर दिया। यानी जो बैक साइड में है ये छतरी सी जो है इसको नीचे रखा है, और फ्रंट साइड में इस छतरी को ऊपर रख दिया है, और कुछ इसमें फर्क नहीं है। नेक्स्ट जो है वो बोल्ट जनरल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बोल्ट का आपको बनाना है इस प्रकार से, यहाँ पे आपको देखिए इसके अंदर इस तरीके से ड्रॉ करके दिखाना है, बस और कुछ नहीं है। बाकी बिल्कुल सेम वही डायग्राम है जो आपको मैंने रिवेट का बताया था। नेक्स्ट जो है वो है आपका सिंगल यू बट। सिंगल यू बट है, इसमें इस प्रकार से फ्री हैंड स्केच होती है फ्रेंड्स। ये आप इनको बस जैसे इनमें दर्शाया गया है डायग्राम में, वैसे ही आप इनको बस जो इनके डिजाइन्स हैं, ये जो डिजाइन्स हैं इनको आप ड्रॉ करना सीख जाइए। एक दो बार अगर आप इनको ड्रॉ करते हो देख के, तो आप आराम से इनको बना लोगे। बस इनके आपको नाम याद होने चाहिए कि सिंगल यू बट कहे तो ये, डबल यू बट कहे तो ये, ठीक है। देखिए सिंगल में एक है, डबल में क्या आ जाएगा, 2 बट आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा डायग्राम रहेगा वो रहेगा डबल जो है वो बेवल बट। अब डबल बेवल बट में कहे तो इस प्रकार से बनाना है, और सिंगल जे बट में कहे तो ये बनाना है।
अब यहाँ पे सिंगल है देख सकते हैं, डबल जे बट कहे तो यहाँ पे 2 बार आ जाएगा, बट स्टड कहे तो इस प्रकार से इसको इस तरीके से स्टैंड करके बनाना है। तो ये 4 भी इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा बेरिंग का। तो देखिए बेरिंग्स में आपको क्या करना होता है, इस प्रकार से आपको ये चित्र जो है वो ड्रॉ करना है। ये भी बहुत आसान है, इसमें मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं इस चित्र में आपको बस इतना ही कर सकता हूँ कि मैंने आपके लिए सेलेक्ट कर लिए हैं, अब आपको इनको ड्रॉ करना है। आपके सामने डायग्राम है, इसको मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं है आपको, बस यहाँ पे देखिए, इनको ड्रॉ कीजिए 1-2 बार ड्राइंग शीट पे और वहाँ पे सीधा आप इनको आराम से ड्रॉ कर पाओगे अगर ये एग्जाम में आते हैं तो। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड। एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड में आपको देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप हल्के में मत लेना। ये डायग्राम पिछले बार भी पूछे गए थे और हर बार ये यहाँ से 1 या 2% आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रू जो थ्रेड है ना, उसमें देखिए स्क्रू प्रकार से आपको ये डिजाइन बनाने आने चाहिए। बाकी इसमें आप कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना है, एक सेंटर प्लेन लाइन जरूर आप इनको बनानी है। सभी डायग्राम में सेंटर प्लेन जो लाइन है ना वो आप जरूर बना देना, क्योंकि अगर आप वो नहीं बनाते हो तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड में ये हो जाएगा। अब अपने बात करें इंटरनल स्क्रू थ्रेड की, तो इंटरनल स्क्रू थ्रेड में देखिए यहाँ पे जो है ना आयत के अंदर ये आकृति दर्शा दी गई है, ठीक है। डिजाइन का ही बस इसमें खेल है और उसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस सिर्फ डिजाइन बनाने होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपके कंपैरिजन स्प्रिंग्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्प्रिंग की जैसे ही आकृति है ये, तो यहाँ पे आपको कंपैरिजन स्प्रिंग बनाना है, बीच में एक सेंटर प्लेन लाइन बना के ये वाले डिजाइन बनाना है। तो जितने भी मैंने आपको यहाँ पे डिजाइन वाले डायग्राम दिखाए हैं इनमें बस डिजाइन ही है और उनमें कुछ भी नहीं है। आपको ना ही स्केल का यूज करना है, ना ही प्रकार का किसी भी चीज का आपको यूज नहीं करना होता है, सिर्फ आपको डिजाइन बनाने सीखने हैं और आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। और आपको नाम पता होने चाहिए कि कंपैरिजन स्प्रिंग कहे तो ये बनाना है, टेंशन स्प्रिंग कहे तो आपको ये बनाना है। इसमें बस दोनों तरफ से यहाँ पे ये आकृति आ जाएगी चूड़ियों की तरह और बाद में वही बीच में वो डिजाइन और बीच से एक सेंटर प्लेन लाइन, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ड्राइंग का मॉडल पेपर नंबर 2। जितने क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी द्वारा आधारित ये क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बार बार ये क्वेश्चन पूछता है।